फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डीके ट्रेडर। देखिए दोस्तों, आज था दिन ऑप्शन बायर का। दिस इज़ द डे जिसके लिए हम रुकते हैं, हम वेट करते हैं और हम ट्रेड करते हैं। इसलिए महीने में ओनली 4 to 5 डेज वी यूज टू ट्रेड, लेकिन वो दिन होता है हमारा। आज आप देखिए बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में अर्ली मॉर्निंग से क्या मोमेंटम था, आप उस मोमेंटम को समझिए। यही मैं आपको पिछले थोड़े शॉर्ट वीडियो में समझा रहा था कि जब हम ऑप्शन बाय करते हैं वी नीड ट्रेंड हमें पता है ऊपर का है, और ये होता है मोमेंटम। देखो ये ब्लू लाइन है 21 EMA, एक कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई थी, उसके बाद तो मतलब ऊपर ही ऊपर गया है। और स्टार्टिंग में भी आपको खरीदने का आराम से मौका मिला है, ऐसा नहीं है कि गैप अप हुआ हो। आराम से मार्केट, बैंक निफ्टी ने आपको खुलने का मौका दिया, निफ्टी ने आपको खुलने के बाद मौका दिया, और ऑन स्क्रीन बाइंग बनी है। आप देखिए कितनी स्ट्रेंथ दिखाई है मार्केट ने, ये ऑन स्क्रीन बाइंग बनी है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सारा ये आज का एक्शन, ये हुआ तो क्यों हुआ, आगे हमने क्या ट्रेड लेने हैं, और की इंपॉर्टेंट लेवल्स विद स्ट्रेटजी। तो आप बने रहिए, देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल में। फ्रेंड्स, ग्लोबल में कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं है जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करे। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स अराउंड 50-60 पॉइंट्स अप है। बाकी आपका DXY, डॉलर, INR, आपका ब्रेंट क्रूड और बॉन्ड यील्ड सारी स्टेबल है, कहीं पे कोई ऊपर नीचे नहीं हुई है, परफेक्टली प्लेस्ड है वो सारी की सारी। इसके बाद हम दोस्तों आ जाते हैं डेली की तरह अपने सबसे पहले अपने प्यारे बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल दिया था, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। मैं आपको थोड़ा इसको हटा देता हूँ और 75 मिनट्स का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल दिया था, वो लेवल था आपका 350 से लेके 420 450 ऐसा लेवल दिया था। वो ये रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेड एक रेंज बनी हुई है रेड कलर की, तो ये रेंज थी। इसका ब्रेकआउट जिस दिन होना था, मैं आपको 3-4 दिन से बोल रहा था वेट करिए, ऑप्शन बायर रोज ट्रेड नहीं करता। ये रेंज थी पूरी नीचे की तरफ। मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी फ्यूचर में 47,600 से 530 और ऊपर की तरफ 48,450, ये रेंज में है। अब रेंज में ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनता। इतनी वाइल्ड मूव्स आ रही थी, आप देखिए इतनी बड़ी विक्स बनी है नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हुए, यहाँ पे कल स्टॉप लॉसेज हुए। कल एक्सपायरी वाले दिन तो वैसे ही मैं अवॉइड करता हूँ ऑप्शन बाइंग करना। नीचे के भी स्टॉप लॉसेज, ऊपर के भी स्टॉप लॉसेज, ट्रेडल्स के भी स्टॉप लॉसेज, सबके स्टॉप लॉसेज हिट करवाए हैं। तो इसलिए एक्सपायरी पे मैं मेजरली मना करता हूँ कि ऑप्शन बाइंग ना किया कीजिए। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था, ये रेंज, आप रेंज में ना देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये 75 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, उसका प्राइस एक्शन है। ये देखिए ये कर्सर है जहाँ से मैंने रेंज शुरू करी है, यहाँ से प्राइस एक्शन नीचे आया, यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है। ये नीचे जो आया ये बन गया स्विंग लो, ये ऊपर आया ये बन गया स्विंग हाई, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे गया, ये आप विक जो बनी है उसको छोड़ दीजिए, कैंडल पकड़िए। उसके बाद नीचे गया, पिछले स्विंग लो को नहीं तोड़ा, और ऊपर गया पिछले स्विंग हाई को तोड़ दिया, थोड़ा सा तोड़ा, रेंज के पास आया, तोड़ दिया, ठीक है, 300-400 पॉइंट से तोड़ा। फिर वहाँ से नीचे आया, पिछले स्विंग लो को नहीं तोड़ा, और अपने स्विंग हाई को, अब ये क्या है, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई और रेंज का ब्रेकआउट परफेक्टली एकदम। आप यहाँ पे देखिए, ये आप रेड अगर रेंज है, नीचे की तरफ अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, येलो वाली पीछे से आई रही है, बहुत छोटी सी आपको दिख रही होगी। अगर एक आप लाइन खींचेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल बनता है ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट हुआ है इसका। और इसका मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा था 47,200 पकड़ लेते हैं, 47,200 से 48,200, 1000 पॉइंट की रैली तो इमीडिएटली बनती है, इमीडिएटली। तो 48,200 से 49,200 तो आपको अभी दिख जाएगा, कल तक में आराम से दिख जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये बैंक निफ्टी का आज का प्राइस एक्शन था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इसके अलावा बैंक निफ्टी पे मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ जो की इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना लाइफ टाइम हाई नहीं निकाला है, ठीक है। वो बैंक निफ्टी फ्यूचर का 49,900 के आसपास है। मैं आपको बताता हूँ अब बैंक निफ्टी में आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या, आपको किन लेवल्स पे फोकस करना है और क्या आपको अप्रोच रखनी है। राइट फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं वाइट बोर्ड पे, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लेवल्स लिख के दे देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहेगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे।
ये सारे फ्यूचर लेवल होते हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी देखिए क्लोज कहाँ पे हुआ है, अगर आप देखेंगे 48,860। ठीक है, ये लेवल्स जो है ये मैंने पीछे के दिए हुए हैं, आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं पीछे के वीडियो से, तो ये आपको उनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। की टू की लेवल्स बैंक निफ्टी ने ट्रेड करा है और बहुत बढ़िया ट्रेड किया दिया आज ऑप्शन बाइंग को, और होपफुली आज आप लोगों ने आज अच्छा पैसा बनाया हो। मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल दे देता हूँ। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं बोल रहा था काफ़ी दिनों से, वो था 48888। ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे, इसका आप ध्यान रखिएगा। डिसाइसिवली इसको पार करेगा तो ऊपर के लेवल्स पे फोकस करें, और इसके नीचे रहता है तो नीचे के लेवल पे फोकस करें। हालांकि ट्रेंड बुलिश है, मोमेंटम ऊपर का है, और सभी टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर सब बुलिश की तरफ ही व्यू कर रहे हैं, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए इसके नीचे अगर आता है तो आप लेवल मैं आपको बताता हूँ जिसपे आप ध्यान दे सकते हैं, वो आपका आता है 48,550 से लेके 48,575। देखिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ी आसानी रहे समझने में, करने में। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसका मैं कह रहा था ब्रेकआउट हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल का, वो एक रेंज है, बड़ी रेंज है, निकल के आती है, आप उसका ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको मौका मिले वहाँ पे आ रहा है और रिवर्स हो रहा है तो कॉन्ट्रा पोजिशंस बनाने की कोशिश करें वहाँ पे। वो लेवल है आपका 48,280 टू 48,450। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यहीं से बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने ब्रेकआउट दिया, आप इसका ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगर नीचे चले गए तो हम फिर जो रेंज में फंसे हुए थे उसी रेंज में आ जाएंगे। वहाँ पे आपका वही जो लेवल्स मैंने पहले की दी हुए हैं 48,050, उसके बाद आपका 47,900 टू 950, एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको हम 47777, ये उस रेंज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसको हमने काफ़ी प्ले भी करा। और उस रेंज का लोअर एंड है जो सपोर्ट है, जो बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है 47,530 टू 600। ओके फ्रेंड्स, ये आपका पूरा अगर नीचे की तरफ, अगर सपोज ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक ब्रेकआउट है और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन जाता है तो आप ध्यान रखें नीचे के लेवल्स ये निकल के आ रहे हैं। अब ऊपर के लेवल देखिए, आपको मैंने बता दिया अभी 48,860 वहीं पे बंद हुआ है, तो आप 48888 एक लेवल है, इस पे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका आता है 49,050 से लेके 49,110। ये आप नोट डाउन कर लें फ्रेंड्स, ये लेवल्स ना चेंज नहीं होते। मार्केट अगर ऊपर जाके रेंज में आ गई तो भी ये लेवल्स रहेंगे, नीचे थोड़ी गई तो भी ये लेवल्स रहेंगे, जब तक मेजर लेवल्स ब्रेकआउट नहीं होते लेवल्स वही रहेंगे, ये चेंज नहीं होते कभी भी लेवल्स। 49,210, 49,350 टू 390। ये लेवल दोस्तों इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ। जब आपका ये लेवल निकलेगा, मैं बीच के लेवल तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन जो सर्कल वाले लेवल हैं वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान रखिएगा जब भी ट्रेड करें, उनको आप ध्यान रखिए। 49,465, 49,465, इसके बाद आपका आता है 49,600 टू 670, एंड लास्ट जो आपका आता है जिसके बाद जैसा कहते हैं ब्लू स्काई जोन हो जाएगा 49,900। ये इम्पोर्टेंट लेवल है वो, तो आप ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है, आप भी इसका ध्यान रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के मैंने आपको लेवल दिए, इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। देखिए जो लेवल्स राउंड करें मैंने सर्कल में वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, बीच के लेवल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, उनकी भी इम्पोर्टेंस होती है, बट ये मेजर लेवल्स है जो मैंने राउंड करे हैं, इनका आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए बैंक निफ्टी फ्यूचर की स्ट्रेटेजी, लेवल्स। स्ट्रेटेजी में आपको बड़ी सिंपल है, बता देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे हाई अगर निकलेगा 44,888, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ओके,
48,900 निकलेगा तो मैं लॉन्ग पोजीशंस बनाने की कोशिश करूंगा उसमें। और अगर नीचे की तरफ कहीं पे भी आया और वहाँ से रिवर्सल होने लगा तो आई विल स्टार्ट मेकिंग पोजीशन। नीचे कहाँ तक की उम्मीद है? 48,550 टू 575। अगर कोलैप्स हुआ और यहाँ इस लेवल के रेंज के आसपास कहीं मुझे मिला तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मैं कॉन्ट्रा पोजीशंस लेने की कोशिश करूँगा। और अगर ज़्यादा थोड़ा नीचे आया 48,280, 48,450 की रेंज जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है बैंक निफ्टी फ्यूचर का, तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन ने थोड़ा सा भी कॉन्ट्रा स्ट्रेंथ दिखाई तो आई विल मेक लॉन्ग्स। ये दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर की पोजीशन है। गिरेगा तो भी खरीदेंगे, ऊपर की तरफ प्रीवियस डे हाई 48,900 निकलेगा तो भी हम खरीदेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखें बैंक निफ्टी फ्यूचर की स्ट्रेटेजी। शॉर्ट मैं बिल्कुल नहीं करूँगा जब तक 48,280 टू 48,450 की रेंज को ब्रेक डाउन नहीं करता। चलिए अब चलते हैं निफ्टी पे। दोस्तों ये अब हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में आज क्या हुआ देखिए, निफ्टी में तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड हुआ है आज। ठीक है, आप सबने ही देखा है निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई भी निकाल दिया है, बहुत ब्यूटीफुली उसे प्ले करा है। ये निफ्टी है दोस्तों। अब निफ्टी में मैं आपको डेली चार्ट ना दिखा के ये 75 मिनट्स का चार्ट दिखा रहा हूँ। इसका एक रीज़न है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए निफ्टी के अभी मैं लेवल्स तो आपको दूंगा ही सारे के सारे, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में कोई भी आपका ड्रॉप आता है 42,850 के आसपास, 840 के आसपास, तो मैं वहाँ पे कॉन्ट्रा पोजीशंस बनाने की कोशिश करूँगा, लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा पोजीशन बनाने की। अगर प्राइस एक्शन सपोर्टिव होता है और ऑप्शन डेटा वगैरह ये सब बुलिश व्यू की तरफ दिखाते हैं एक्शन। दूसरी तरफ अगर थोड़ा ज़्यादा डीप कट आता है, क्योंकि देखिए ये ना ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं ये 8 EMA है, ये 21 EMA, 21 EMA भी आप समझ लो 1.2% दूर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी ओवरबॉट भी है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो रिट्रेसमेंट होना मतलब आपको डिस्काउंट पे मिल रही है चीज़, आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर ये नीचे आता है 22,840 के आसपास आई विल ट्राई टू मेक लॉन्ग पोजीशंस। और अगर 22,675 टू 700 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, यहाँ पे आता है और स्टेबल होता है और उसके बाद रिवाइव होने की स्ट्रेंथ दिखाता है प्राइस एक्शन विद ऑल द इंडिकेटर्स एंड ऑप्शन चेन, ऑप्शन डेटा सब दिखाते हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो सकता है या हो रहा है, तो आई विल स्टार्ट मेकिंग लॉन्ग पोजीशंस देयर। नो शॉर्ट पोजीशन इन निफ्टी बिलो 22,460 टू 22,400, ये 40 पॉइंट्स की रेंज है, इसके नीचे जाएगा तभी शॉर्ट पोजीशन मैं बनाऊंगा निफ्टी में। अब ये चार्ट मैंने आपके लिए क्यों खोला है, देखिए दोस्तों आप इसको देखें, ये प्रॉपर W बन रहा है ये। ठीक है, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, डबल बॉटम लगाया। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मैं खींच दूंगा 22,850 के आसपास आ रही है ये ट्रेंड लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रेंड लाइन का इस W का ब्रेकआउट दिया है निफ्टी फ्यूचर में, और ये 22,850 ऊपर है और नीचे की तरफ कितना है मैं दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ आप समझ लीजिए 21,900, 1000 पॉइंट की रैली। तो निफ्टी में जो आपका पोजीशनल टारगेट आ रहा है 22,800 के ऊपर, वो 23,800 आ रहा है। इसको सबसे पहले आप दिमाग में डाल लीजिए। निफ्टी पे पोजीशनल टारगेट हफ्ते भर का आ रहा है 23,800 और बैंक निफ्टी में पोजीशनल टारगेट हफ्ते भर का आ रहा है आपका 51,500। डू रिमेंबर these are positional targets. You can place your orders and make positions accordingly, और ये आने तय हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फ्रेंड्स, निफ्टी में मैं आपको फटाफट बता देता हूँ करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है और उसमें कैसे पोजीशंस बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अब वाइट बोर्ड पे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं निफ्टी फ्यूचर्स पे। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर्स में अभी जो ऊपर तो आपका देखिए ब्लू स्काई जोन है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था अभी, वो आप ब्लू स्काई जोन निफ्टी का पकड़ के चल सकते हैं। क्लोजिंग निफ्टी की हुई है 23,000 के आसपास निफ्टी फ्यूचर की, ये सारे फ्यूचर के लेवल होते हैं हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमें नीचे के लेवल पता होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लू स्काई जोन में चले गए, अब ये अपने हिसाब से ही चलेगा आगे। हम बस स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा वो भी कैसे कर सकते हो। देखिए नीचे की तरफ निफ्टी का लेवल आ रहा है, वो आ रहा है 22,840। लेवल नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 22,675 से लेके 700। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ
सर्कल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था जब मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल दे रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इनका आप ध्यान रखिए। इसके बाद 22,550 एंड लास्ट इज 22,400 टू 460। इन लेवल्स का आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। अब निफ्टी की स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए प्रीवियस डे हाई निकलेगा और स्टेबल होगा ऊपर की तरफ, देन आई विल गो फॉर लॉन्ग्स। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा, अगर प्राइस रिट्रेस होता है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है ये, प्राइस रिट्रेस होता है और ये आता है आपके इस लेवल के पास, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे काउंटर लॉन्ग पोजीशन, और इस लेवल के पास आएगा तो लॉन्ग्स बनाने ही बनाने हैं अगर प्राइस एक्शन रिवर्सल दिखाता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वैसे तो होगा नहीं, अगर किसी वजह से 22,400 टू 460 ये रेंज नीचे की तरफ टूट गई, देन आई विल लुक फॉर शॉर्ट्स। अदरवाइज मार्केट को शॉर्ट करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। ऊपर के लेवल रेंज मैंने आपको दे दिया, नीचे के मैंने आपको लेवल और रेंज दे दिया और स्ट्रेटेजी बता दी है निफ्टी में क्या करना है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, आराम से प्ले करें, बहुत ईजीली प्ले हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब भी आप पोजीशन बनाएंगे, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही हो तो स्टॉप लॉसेस रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बताता हूँ आप स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रख सकते हैं। देखिए 75 मिनट्स का चार्ट है। अब आपकी पोजीशन साइजिंग पे डिपेंड करता है, या तो आप ये ATMA का रख लें, इसमें जो ये येलो लाइन आपको दिख रही होगी ये आ रही बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ साथ, ठीक है। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग थोड़ी हल्की है और आप दूर का रख सकते हैं तो ये 21 EMA ये रख लें, ये 21,670 के आसपास आ रही है, 22,670 सॉरी। तो ये आपका 1% 1.25% के आसपास का स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसको आप रख सकते हैं बिल्कुल, और अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं चाहे आपने ऑप्शन बाइंग क्यों ना कर रखी हो। देखिए इसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूँ स्टॉप लॉस रखने का तरीका, जो मैं ऑप्शन बाइंग अगर पोजीशनल रखता हूँ तो उसमें मैं ले लेता हूँ। ये 30 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो साइडवेज मार्केट थी तो उसमें चलता नहीं इतना, लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना तो इसमें ये काफ़ी अच्छा चलता है। इसमें देखिए आपको ये ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये प्राइस के साथ साथ आ रही है, ये 7 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है फ्रेंड्स। जब तक प्राइस इसके ऊपर है आपको कोई टेंशन ही नहीं है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, नीचे जाए विक बना के ऊपर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर जब तक प्राइस एक्शन है आप अल्ट्रा बुलिश हो, मोमेंटम पूरा है, फ्यूरियस मूव चल रही है इंडेक्स में या स्टॉक में, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर प्राइस इसके नीचे बंद होना शुरू हो जाए तो आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस, अब ये नीचे का ट्रेंड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। ये कौन सी डेट का है, 7th में। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, इसका नीचे आना शुरू हुआ, देखिए 7 EMA के नीचे, ये 7 के ऊपर गई, यहाँ मैं कॉशियस हो गया था थोड़ा, ठीक है। मेरी स्टॉप लॉस क्या होगा, पर्पल लाइन जो कि 40 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है 3-4 दिन का, मोटा पैसा ऑप्शन बाइंग में बनाना है, तो आप ट्रेंड के साथ हैं, कोई रेंज ब्रेकआउट हुई है, रेंज एक्सपेंशन हुई है, सिंपली आप इसके साथ साथ चलते रहिए 7 EMA के साथ साथ, और 40 EMA का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अब यहाँ पे शॉर्ट किया मैंने 49,000 पे, जब हाई पे था बैंक निफ्टी फ्यूचर, और मैं सिंपली अपनी पोजीशन डेल्टा ड्रिफ्ट करता गया, पुट बाय करता गया, और नीचे आता गया, और यहाँ मार्केट ने मुझे निकाला। ये तो खैर बहुत बड़ी कैंडल थी, मैं यहीं पे निकल गया था क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट हो रहा था यहाँ पे 47,780। तो ये आप देखिए 1000-1200 पॉइंट आपको इसमें मिले। वही चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये चल रहा है, आप इसके साथ साथ चलिए 7 EMA के साथ साथ, और पर्पल लाइन जो है 40 EMA, इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। आप ये करके बैठिए और डरिए मत, ठीक है। ऑप्शन बाइंग भी है तो डरिए मत, पोजिशनल बनाइए, एक्सपायरी आती है तो ऑप्शन अपना रोल ओवर कर लीजिए, और ज़्यादा अच्छी मूव आती है तो डेल्टा ड्रिफ्ट कर लीजिए, मतलब जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है उसे ऊपर करते जाइए, वरना वो अगर आपका डेल्टा 1 ही हो गया तो फिर वो तो फ्यूचर ही बन जाएगा, उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। डेल्टा मतलब आप ATM स्ट्राइक प्राइस खरीदते हो जिसका डेल्टा 50 होता है, वो अगर 75 तक पहुँचे, 75-80 तक, तो वहाँ पे आप पोजीशन बुक करके उस प्राइस की ATM खरीद लीजिए, ठीक है, उस
उस प्राइस की एटीएम खरीदिए और ऐसे आपका डेल्टा ड्रिफ्ट होता है। मतलब आपने 50 पे खरीदा, 75 पे बुक करा, बुक करके फिर 50 पे खरीदा, फिर 75 पे बुक करा। ये पिरामिडिंग और डेल्टा ड्रिफ्टिंग होती है ऑप्शन बाइंग में, ऐसे ही पैसा बनता है। राइट फ्रेंड्स, ये सब आपका मैंने डिस्कस कर लिया। अब आप अच्छे से ट्रेड करिए। आपको मैं फटाफट HDFC बैंक के और लेवल बता देता हूँ। आज वो बहुत ट्रेंडिंग मूव दिए उसने, पीछे मैंने दिए हुए थे, आप उनसे मैच कर लीजिए, ICICI, HDFC और SBI के। देखिए HDFC बैंक ने अपना एक गैप फिल कर दिया है, जो 8 मई को उसने बनाया था, वो 1497 पे क्लोज हुआ है। फ्यूचर लेवल है HDFC बैंक का। अभी नीचे की तरफ HDFC बैंक में इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है 1472 टू 1475। ओके फ्रेंड्स, 1495 के आसपास क्लोज हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट 1472 75। ऊपर के लेवल आ रहे हैं 1500, 1510, 1518, 22, 29, 35। अब ये 1496 टू 1535 ये एक पिछली रेंज थी जिसमें HDFC बैंक फंसा हुआ था। तो उस रेंज का लो था 1496 जहाँ पे ये क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट, और उस रेंज का हाई था 1535। तो उस रेंज के हाई को भी टेस्ट कर सकता है ये जाके, इसका आप ध्यान रखिए। ICICI बैंक का दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैंने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बोला था, आपने देखी होगी तो मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे। मैंने कहा इसको चिट को आप लिख के अपने टर्मिनल पे लगा लीजिए कि ये लेवल्स ब्रेक होंगे तो एक बेरिश मूव आएगा बैंक निफ्टी में, अदरवाइज डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब वो लेवल्स क्या थे आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो बोल बोल के थक गया उन लेवल्स को। ना वो लेवल टूटे और ना बैंक निफ्टी गिरा। खैर मैं अभी आपको लेवल दे देता हूँ। ICICI बैंक हुआ है 1137 पे, नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट जो है वो निकल के आ रहा है 1119, 1111 और 1101। ओके, इसके नीचे जाने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। ऊपर की तरफ जो लेवल निकल के आ रहा है 1140 से लेके 45 तक, देन 1153, देन 1160 टू 63 ये लेवल है। अब SBI पे आ जाते हैं दोस्तों। SBI पे आपका क्लोज हुआ है 832 पे, तो 832 के ऊपर आपका लेवल 834 आ रहा है। उसके बाद ये ब्लू स्काई जोन में पहुंच जाएगा ऑल टाइम हाई पे, ऑलमोस्ट वहाँ पहुंच ही गया। 2-3 आधा % और बढ़ेगा, 0.5%, देन इट विल बी इन द ब्लू स्काई जोन। तो वहाँ पे आप बस जो भी मैंने बताया ट्रेल करने का तरीका, आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस को चलते रहिए। ठीक है, नीचे की तरफ इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 828, देन 816 टू 21, देन 802। ये लेवल्स आप याद रखिए इंडिविजुअल बैंक्स के। देखिए बैंक निफ्टी तभी चलता है जब ये 3 बैंक चलते हैं, इतना आप ध्यान रख लीजिए। आज बैंक निफ्टी चला ना, HDFC बैंक ने दिए आपको मोमेंटम राइट दी, बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ मिली तभी चला। वहाँ पे ICICI SBI तो साइडवेज था, ICICI भी चला, लेकिन मेन तो HDFC बैंक से मूव मिली उसे। चलिए फ्रेंड्स, ये सारे लेवल्स हो गए, स्ट्रेटेजी हो गई, ग्लोबल हो गया। अब ये मूव आई क्यों आज निफ्टी बैंक निफ्टी में? देखिए इसके कई रीज़न है। एक तो जो थोड़ा पीछे इशू चल रहा था कि मोदी जी अपनी सरकार बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, या उनकी सीटें कम आएंगी, वोटिंग कम हो रही है, तो इसको लेके एक कभी इलेक्शन कमीशन के पीछे रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने एक फ्रेश फिगर्स इशू करी हैं जिसमें वोटिंग परसेंटेज कोई खास कम नहीं हुई है। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न आप सबको पता ही है, RBI ने गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया 2 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, उसका डबल दिया। तो डैट मीन्स RBI पैसे कमा रहा है, गवर्नमेंट पैसे कमा रही है, देश आगे बढ़ रहा है, GDP आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन। तो ये इन दोनों में से क्या न्यूज़ है या दोनों न्यूज़ का इम्पैक्ट है जो भी है, लेकिन न्यूज़ सिर्फ यही 2 थी जिनकी वजह से आज ये हमारे इंडेक्सेस में मूव आया। मुझे जहाँ तक मेरी राय आप जानेंगे, पर्सनल व्यू मेरा, मुझे RBI की न्यूज़ ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रही है जिसने बैंक निफ्टी को ऐसे ड्राइव करा है। और थोड़ा बहुत हमारा इलेक्शन की भी न्यूज़ है। देखिए इलेक्शन की तो ऊपर नीचे होती रहेगी, अभी 25 को फिर एक फेज़ है इलेक्शन का, और हर इलेक्शन के फेज़ वाले दिन मार्केट का क्या हाल हुआ है आपको पता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, और स्ट्रेटेजी लेवल्स मैंने आपको बता दिए। और बाकी वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही साथ बने रहिए और प्रॉफिट कमाते रहिए। ऑल द बेस्ट।